वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स इंथैल्पी के बारे में और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो एक्चुअली में देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंथैल्पी, है ना, और उसका हम लोग उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ को अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर तो सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो ये या तो वो सिस्टम पर वर्क कर रही है या सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है ना। तो वही हम जानेंगे इसमें इंथैल्पी के बारे में। तो देखिए, व्हेन ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर देयर मे बी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ reacting system. The change in volume involves some work either done by system or done on system. तो वही है कि अगर कोई भी रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो या तो सिस्टम पर वर्क कर रही है या नहीं तो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है, राइट। तो तो क्या होता है क्या कि जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी के केस में जानते हैं कि जो हीट चेंज होती है विथ द सराउंडिंग वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, लेकिन हम कांस्टेंट प्रेशर पर वही वर्क करें तो हमें रिजल्ट सेम नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर वो हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करें तो देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, सो देयरफॉर नो वर्क इज डन। अगर वर्क नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका रिजल्ट नहीं आएगा इन ऑर्डर टू हीट चेंज। तो कह रहा है कि thus the amount of heat exchange with surrounding at constant pressure is not same as that at constant pressure. At constant volume there is no change in volume and there is no work is done. In order to study heat change at constant pressure a new thermodynamics function called enthalpy has been introduced. तो यहीं पे न्यू थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन होता है जिसको हम लोग इंथैल्पी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो देखिए इंथैल्पी अब क्या है, तो देखिए इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, इसको कैपिटल एच के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। It is regarded as the total heat content of a system at constant pressure. It may be defined as follow. इंथैल्पी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या है, देखिए यहाँ the sum of internal energy and pressure volume energy of system under a particular set of condition is referred to as enthalpy of the system. तो उसी को मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख देंगे तो एच बराबर यानी इंथैल्पी बराबर ई प्लस पी भी, जहाँ एच जो है इंथैल्पी है और ई जो है इंटरनल एनर्जी है और पी भी जो है वर्क प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, राइट। तो द एनर्जी, इसको हम एक बार और डिफाइन कर लें तो क्या आ जाएगा, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस और द सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ सब्सटेंस और सिस्टम। कहता है कि एनर्जी स्टोर जो होता है सब्सटेंस में तो दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो हीट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस और सिस्टम कहते हैं। एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी जो है एक स्टेट फंक्शन, दैट इज एंथैल्पी इज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इन द रिएक्शन। तो वही है इंथैल्पी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंथैल्पी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, राइट। अब इंथैल्पी के कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, उसको जान लीजिए। देखिए, तो इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर रिएक्शन में। और इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दैट इज यह डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल पे, राइट। तो चेंज इन enthalpy यानी del H depends only upon the initial and final state of the system. That means del H बराबर जो होता है change in enthalpy is equal to final enthalpy state और initial state में enthalpy। तो यह H final माइनस H initial, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, del H is equal to H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, जहाँ H क्या है, जहाँ H जो है वो क्या है एच पी, जहाँ डेल एच जो है बराबर जो है वो एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट है, यानी कि प्रोडक्ट हो गया फाइनल और रिएक्टेंट हो गया इनिशियल स्टेट, राइट। इसको हम लोग केमिकल के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एंथैल्पी को, राइट। तो देख लीजिए ये जो है डेल एच बराबर ई प्लस पी भी, इसको इक्वेशन हम वो लोग 1 मान लेते हैं, आगे इसका यूज होगा।
और केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एन एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 देखिए क्या है, एच बराबर ई प्लस पी भी है। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज, तो इंथैल्पी चेंज में हम लोग करते थे डेल एच बराबर इक्वल टू हो जाएगा डेल ई प्लस डेल पी भी हो जाएगा। अब इसको बाइफरकेट करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी प्लस भी डेल पी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, राइट। एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, क्योंकि हमको कांस्टेंट प्रेशर पे ही निकालना है, तो डेल पी बराबर 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ डेल पी वाला टर्म वो 0 हो जाएगा, तो डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल भी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, राइट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, डेल ई बराबर हम जानते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, वर्क डन ऑन सिस्टम ऑफ वर्क एक्सपेंशन, सॉरी वर्क डन ऑन सिस्टम इफ़ वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क एक्सपेंशन। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस पी डी भी हो जाएगा, इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे, राइट। अब ये वाला इक्वेशन को हम लोग इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस पी डी भी हो जाएगा। तो ये देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 5। अब डब्ल्यू का हम मान रखेंगे इक्वेशन 5 में, तो डब्ल्यू का इक्वेशन 5 में रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल ई बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी डी भी हो जाएगा, पी डेल भी हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 7 मान लेंगे, राइट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल ई इन इक्वेशन 4, अब डेल ई की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी डेल भी प्लस पी डी भी। अब डेल भी दोनों समान है, इसको काट देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो डेल एच बराबर हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा, यानी कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो देयरफॉर डेल एच इज रिगार्डेड एज ए मेजर ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन ए प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। कहता है डेल एच यहाँ दिखाता है, मेजर करता है हीट कितना इवॉल्व और एब्जॉर्ब हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके सिग्निफिकेंस को, फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। अब देखिए, इंथैल्पी के सिग्निफिकेंस के जानेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कराता है, तो डिटरमाइन वेदर रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक में होता है हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी डेल एच का मान पॉजिटिव होता है, एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव होगा। और एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज होगा, डेल एच का मान निगेटिव होगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये था, सिग्निफिकेंस था। दूसरा सिग्निफिकेंस है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट केमिकल प्रोसेस। कहता है इट इज यूज टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रोसेस। यह जो है वह कैलकुलेट करता है हीट ऑफ रिएक्शन को एट ऑफ केमिकल प्रोसेस में, राइट। दूसरा है, चेंज इन एट इंथैल्पी इज यूज टू मेजर एट हीट फॉलो इन कैलोरीमीटर। कोई भी डिवाइस जैसे कैलोरीमीटर है तो उसको ये फॉलो को मेजर करता है ना, चेंज इन इंथैल्पी पर, ठीक। तो मेजर इंथैल्पी चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग ए चेंज इन ए स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर के भी इंथैल्पी को यह क्या करता है, मेजर करता है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।